ठीक है, देखिए राकेश टिकैत जी, ये लगातार बातें आपकी तरफ से कही भी जा रही हैं और लगातार सरकार की तरफ से भी बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत हुई, बेनतीजा निकली। अब ये बताइए, आने वाले समय में क्या कोई रास्ता निकलेगा? समझे कि क्या कोई संशोधन की गुंजाइश है, या पूरी तरीके से जब ये कानून वापस होंगे तभी किसान मानेगा, तभी ये धरना खत्म होगा? बातचीत भारत सरकार बैठ के करे बंद कमरे में। कोई उनको सलाह देनी है तो बंद कमरे में दे। कंडीशनल सलाह भारत सरकार देगी तो नहीं माननी जाएगी। वो ये कहती हैं कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे और आप बातचीत कर लो। ना देश का किसान कमजोर है, ना देश का व्यापारी कमजोर है, ना देश का दुकानदार कमजोर है, पूरे उसको आप बर्बाद कर रहे हो। तो ये तो नहीं होगा। कंडीशनल बातचीत, 14 करोड़ नौकरी नौजवानों को देने की बात करी गई थी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही है सरकार? ऐसी कौन सी कंडीशन किसानों के सामने रख रही है जो किसान नहीं मान रहे हैं, या बात नहीं बन पा रही है दोनों के बीच? सरकार ये कह रही है कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे और आप बातचीत के लिए आ जाओ। संशोधन के लिए तो तैयार है किसान, संशोधन करना चाहती है सरकार के। नहीं, पहले कंडीशन लगा दी ना उन्होंने कि हम संशोधन करेंगे, आप बात आ जाओ। जो भी बात होगी मकान के अंदर बातचीत होगी, बाहर कंडीशन लगा के बातचीत नहीं होगी। ना देश का किसान कमजोर है, ना देश का नौजवान कमजोर है। अच्छा, 9 महीने से ज्यादा का वक्त अब इस किसान आंदोलन को बीत रहा है और लगातार किसान धरने पर बैठे हुए हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, और सरकार अगर नहीं मानती है तो अगला स्टेप क्या होगा? कैसे धार दी जाएगी अपने इस आंदोलन को? सरकार मानेगी, भारत सरकार मानेगी, इन कानूनों को वापसी लेगी। आज नहीं लेगी, 2 साल में लेगी, 2 साल में नहीं लेगी, 2024 तक लेगी। ऐसा कैसे होगा कि सरकार वापसी नहीं लेगी? कोई पट्टा लिखवा के आई है सरकार? इसको भारत सरकार को इस कानून को वापसी लेना पड़ेगा। आज ले ले या आने वाले साल में ले ले। यानी सरकार जब तक वापस नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। राकेश जी, ये कह रहे हैं आप? ये आंदोलन चलता रहेगा। देश की आजादी का आंदोलन 90 वर्ष चला। ये किसान की आजादी की लड़ाई है। जमीन जमीर नहीं बिकने देंगे। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी। यह आंदोलन उस छोटे व्यापारी के लिए भी है जो नुक्कड़ पर अपनी दुकान खोलता है और 100 परिवारों को उधार सामान देता है। राकेश जी, लेकिन बातचीत में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि कंडीशन रखी जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि आपको जितनी भी आपत्ति है इस कृषि कानून को लेकर, आप बताइए, बैठकर बातचीत करेंगे और संशोधन निकाल देंगे। नहीं, उन्होंने कानून को लेकर क्यों आगे हैं? इसमें ये बताओ कि कानून में सरकार का क्या फायदा है? क्या कंपनी राज देश में करना चाहते हैं? क्या बगैर मर्जी के देश में कानून आप लेकर आ जाओगे कृषि के? उसमें आपने श्रम कानून लेकर आए, कंडीशन लगा दी कि कोई भी श्रमिक आंदोलन नहीं कर सकता। क्या देश में जो ये कानून है ये व्यापारी को, उनको, और जो कर्मचारी है उसको बांधने के कानून लेकर आए? क्या किसान की जमीन को भी बांधना चाहते हैं? क्या देश में किसानों की प्रॉपर्टी पे बड़ी कंपनियों की नजरें लगी हुई है? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जमीनें छीनने का काम करोगे? जिस किसान पे कर्जा नहीं दिया जाता केसीसी का, आज उसको कह रहे हैं बैंक वाले कि आप दोबारा और ज्यादा कर्जा ले लो। ये पॉलिसी क्या है? देश में हमको भाव चाहिए फसलों का, हमको कर्जा नहीं, भाव चाहिए। लेकिन देश को बर्बाद करने की पॉलिसी है। फसलों का भाव तो देने को तैयार है। देखिए, एमएसपी पर भी रजामंदी देने को तैयार हो गई है सरकार। कह रही है कि हम लिख कर दे देंगे। बातचीत जो हुई थी आपकी कई राउंड की, उसमें यहाँ तक तो बात पहुंची थी ना राकेश जी कि हम एमएसपी पर लिख कर देने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी किसानों से बातचीत नहीं बन पा रही है। नहीं, वो गलत जानकारी देते हैं। जब हमारा 3 कानूनों पे बातचीत नहीं बनी तो हमने कहा कि इनको छोड़ के आप आगे एमएसपी पे बात कर लो। तो भारत सरकार के स्पष्ट अधिकारियों का ये था, जो उनके मंत्री थे, कि जब तक 3 कानून पर बातचीत नहीं होगी हम अगले मुद्दे पे बातचीत नहीं करेंगे।
एमएसपी पे वो कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। एमएसपी पे बहुत बड़ा घपला है। किसानों की फसलें सस्ते रेट पे खरीदी जाती है और महंगे रेट पे किसानों की फसलों को एमएसपी पे बेचा जाता है। इनके जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो सस्ते में खरीद के और महंगे में एमएसपी पे फसलें बेचता है। किसान की फसलें 20 से 25% बिकती है और व्यापारी की फसलें 80% एमएसपी पे बिकती है। चलिए ठीक है राकेश जी, देखिए देखने वाली बात है कि आगे क्या रंग ये किसान आंदोलन लेता है, क्योंकि अब प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं और किस तरीके से कल महापंचायत होती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।